खबर विकासनगर से है, जहां शहीद भगत सिंह वेलफेयर सोसाइटी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर श्री नानकाना साहिब यात्रा पर जाने की अनुमति मांगी है। यह पत्र तहसील प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति तक भेजा गया। सोसाइटी ने अपने पत्र में कहा है कि इस यात्रा पर रोक श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है और इससे समाज में गहरी निराशा का माहौल है। सोसाइटी ने स्पष्ट किया कि श्री नानकाना साहिब सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी का पावन जन्मस्थान है। इस वर्ष उनका 550वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है और इस अवसर पर श्रद्धालुओं को वहां जाकर मत्था टेकने तथा श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर मिलना चाहिए। वेलफेयर सोसाइटी ने पत्र में उल्लेख किया कि हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु नानकाना साहिब की यात्रा पर जाते हैं और वहां गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं से जुड़े पवित्र स्थलों का दर्शन करते हैं। यह यात्रा न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस बार रोक लगाए जाने से श्रद्धालुओं में आक्रोश और निराशा है। सोसाइटी का कहना है कि जब जब इस यात्रा पर जाने का अवसर मिलता है, लोग बड़े उत्साह और आस्था के साथ वहां पहुंचते हैं। ऐसे में इस बार श्रद्धालुओं को रोकना उनके अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता से समझौता करने जैसा है। सोसाइटी के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार को चाहिए कि वह श्रद्धालुओं की भावनाओं को समझते हुए शीघ्र अनुमति प्रदान करे। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। पत्र में यह भी कहा गया कि श्रद्धालुओं को समय पर अनुमति नहीं मिलने से वे इस ऐतिहासिक अवसर से वंचित रह जाएंगे। गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व जैसे विशेष अवसर पर श्रद्धालुओं को इस पावन स्थल तक पहुंचना आवश्यक है। वेलफेयर सोसाइटी ने सरकार से अपील की है कि धर्म और आस्था के इस प्रश्न को संवेदनशीलता से लिया जाए। श्रद्धालुओं को यात्रा की अनुमति देकर न केवल उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाएगा, बल्कि समाज में धार्मिक सद्भाव और भाईचारे का संदेश भी मजबूत होगा। संस्था ने यह भी कहा कि नानकाना साहिब यात्रा सिख समुदाय के साथ साथ पूरे देश के उन नागरिकों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं से प्रेरित हैं। यह यात्रा आध्यात्मिक शांति और समाज में सेवा की भावना को और सशक्त बनाती है। इस मुद्दे पर सोसाइटी ने उम्मीद जताई है कि राष्ट्रपति और सरकार उनकी भावनाओं को समझेंगे और शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेंगे। श्रद्धालुओं को विश्वास है कि उन्हें इस यात्रा की अनुमति दी जाएगी और सरकार उनकी सुरक्षा और सुविधा की पूरी जिम्मेदारी निभाएगी। विकासनगर से शुरू हुई यह आवाज अब प्रदेश और देश भर में चर्चा का विषय बन रही है। श्रद्धालु और समाजसेवी संगठन एक स्वर में यही मांग कर रहे हैं कि नानकाना साहिब यात्रा पर से रोक हटाई जाए और भक्तों को गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर वहां जाकर अपनी श्रद्धा अर्पित करने का अवसर मिल सके। पार्टीशन के समय हमारा जो सबसे मुख्य गुरुद्वारा जहाँ पे श्री गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था, वो पाकिस्तान में चला गया था और उस समय से लेकर आज तक निरंतर गुरु नानक देव जी का जब गुरुपुरब होता है, सिख श्रद्धालु वहाँ जाते हैं, बड़ी धूमधाम से अपना गुरुपुरब मनाते हैं और वहाँ भी उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट या दिक्कत नहीं आती। 1965 का युद्ध हमने लड़ा, 1971 का युद्ध हमने 72 का लड़ा, कारगिल का युद्ध हुआ, मगर आज तक कभी भी इस यात्रा को प्रतिबंधित नहीं किया गया और ना ही वहाँ पर इस यात्रा के दौरान आज तक कोई अप्रिय घटना सुनने को हमें मिली है। और इस बार सरकार ने मंशावश इस यात्रा को जो प्रतिबंधित करने का काम किया है, उससे लोगों में भारी व्याप्त है। ऐसा नहीं कि सिख समुदाय में जो भी गुरु नानक देव जी ने अपने समय में सभी देशों की, बहुत एशिया के जितने देश थे सब देशों की यात्रा की है, तो उनके नाम को मानने वाले, उनकी शिक्षाओं को मानने वाले हर देश में आपको लोग मिलते हैं। तो इस यात्रा को प्रतिबंधित करके उन सब लोगों को जो ठेस पहुंची है उसका हम भरपूर विरोध करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। और गुरु नानक देव जी का ही कथन है, आस्था को लेकर अगर हम बात करें तो उन्होंने
एक पंक्ति जो गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है, जो तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर तरतली गली मोरी आओ। इसका अर्थ ये है कि अगर आपको भगवान के प्रति आपकी आस्था है तो अपने शीश को आप अपने हाथ में रखो। उसके लिए आपको किसी चीज़ का कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती अगर आप उस पे हैं। तो आस्था से खिलवाड़ हो रहा है जिसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये हमने एक विनम्र निवेदन अभी किया है, राष्ट्रपति महोदय जी को हमने एक अपना ज्ञापन भेजा है। अगर आवश्यकता पड़ती है तो इसके लेके हम उग्र आंदोलन भी होंगे और इसको किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।